चलो। नमस्कार दोस्तों। तो लगभग 6 महीने पहले मैं एक दुकान पर चाय पीने गया हुआ था। तो चाय की दुकान पर 4 आदमी बैठे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि मेरा वज़न 10 साल पहले भी इतना था जितना आज है। तो मैं जब चाय पी रहा था उस दुकान पे, मैं उस अंकल के पास गया और मैंने उस अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल जी 10 साल पहले आपका वज़न उतना था जितना आज है। कीमत वज़न की नहीं है, कीमत सांसों की है और सांसों के द्वारा हमारी वो जो आंतरिक यात्रा है तो उसका पता चलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सांसों की कीमत क्यों है हमारे जीवन के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में हमें सांस लेने का तरीका ही पता नहीं है और हमें सांसों का प्रयोग कैसे करना है उसका हमें बिल्कुल ही पता नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम फेफड़े में सांस ना लेते हुए अगर पेट में सांस लेते हैं तो A to Z बीमारियाँ जैसे कैंसर है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनका इलाज होता है। तो इसके साथ ही मैं एक बात और आपको आज बता रहा हूँ कि जैसे ही हम फेफड़े में सांस न लेते हुए अगर हम पेट में सांस लेते हैं तो पेट हमारे अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अचेतन मन का मतलब ये है कि ये जैसे कि ये मेरा दिमाग है, ये दिमाग की बाहरी परत है, ये चेतन है और इसके जो अंदर का जो हिस्सा है, दिमाग के अंदर का हिस्सा है वो अचेतन है। हमें अचेतन दिखाई नहीं देता, चेतन दिखाई देता है। तो जैसे कि मैं अभ्यास करता हूँ पेट में सांस लेने का, तो पेट में सांस लेने से क्या होता है कि जो हमारा अचेतन माइंड है जो अंदर की ओर है, जो अनएक्टिव होता है, तो वो जो हमारा नाभि का केंद्र है वो डायरेक्टली इससे जुड़ जाता है, अंदर के हिस्से से जुड़ जाता है और जो अंदर का जो हिस्सा है वो माइंड का वो एक्टिवेट हो जाता है। जब अंदर का हिस्सा माइंड का एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर बाय प्रैक्टिकली मैंने जो चीज़ें देखी है इसके अंदर देखी है जैसे सोल, आत्मा को लोग अनविजिबल बताते हैं कि वो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उनको पता ही नहीं है क्योंकि वो बाहर का तत्व देखते हैं, बाहरी लेवल पे जीते हैं। और बाहरी लेवल पे क्या होता है कि लोग अपने आप को सर्च करने के लिए और भक्ति भाव से लोग यात्रा करते हैं और पूरी उम्र भटकते रहते हैं। उन्हें वो तत्व नहीं मिलता जो उसके भीतर होता है, जो अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से रस से भरा हुआ है। जैसे कोई तरबूजा है, खरबूजा है, उसका ऊपर का जो छिलका है वो फीका होता है, रस तो उसके भीतर होता है। हमारे जो अचेतन मन के अंदर रस का स्रोत है जो हमें फॉर एवर सदा के लिए हमें वो भिगोता रहता है। और ऐसा है कि जब हम जैसे पेट से सांस लेते हुए जब हम अचेतन मन में प्रवेश करते हैं तो अचेतन मन में प्रवेश करने के बाद ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए अचेत हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और प्रैक्टिकली अगर मैं इसका अभ्यास कंटिन्यू करता हूँ पेट में सांस लेने का तो मैं अचेत हो जाऊँगा। अचेत हो जाने के बाद जब मैं पहले वाली स्टेज पे आऊँगा, अचेतन अवस्था में आऊँगा, तो उसके मध्यम में अवस्थाएं बनती है आत्मा की, मृत्यु की और मोक्ष की। तो इन अवस्थाओं के अंदर हमें उन चीज़ों का भी अनुभव होता है जिसके लिए हमारा मन भटकता है। और जैसे कि हमारा मन भटकता है वो उस चीज़ को पाने के बाद में, जैसे जो अंदर का जो हिस्सा है जो रस से भरा हुआ है, तो उससे वो तृप्त हो जाता है, आत्मा को पा लेता है। जीते जी उसे अपनी मृत्यु का अनुभव हो जाता है और मृत्यु के साथ उसको मोक्ष का भी अनुभव हो जाता है। ये हमारा जो पूरा जीवन है इन्हीं चीज़ों को तलाश करने के लिए बना है और इन चीज़ों को तलाश करने के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे को बहुत दुख होता है जब एक आदमी कहीं धाम पे जाता है, वहाँ माथे रगड़ता है, नाक रगड़ता है और जैसे कि वो उपवास करता है और उसको ये ऐसा कहा जाता है कि एक हफ्ते यहाँ रुको, और ये ऐसे भी कहा जाता है कि महीने में 5-5 बार यहाँ आओ। तो मैं कहता हूँ कि वो जो ऊपर का तल है वो फीका ही रहेगा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मिठास है वो ऊपर के तल में मिली हो। जैसे कोई फल है, फल के अंदर ही आपको मिठास मिलेगी और वो जो मिठास है, जैसे कि मैं आपको सांस का प्रयोग बता रहा हूँ, ये जो सांस का है प्रयोग है, लंबी सांस लेने का प्रयोग है, पेट में लेना है सांस को।
इसको आप कभी भी कर सकते हो, ये कोई हानिकारक नहीं है। ये जो पेट में सांस लेना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हमारे हेल्थ के ऊपर होता है, हमारा मेंटली लेवल है, जैसे स्ट्रेस है, फियर है, टेंशन है, तनाव है, और ये जो चीज़ें हैं ना हमारे हार्ट को प्रभावित करती है कि तो लोग घबरा के मर जाते हैं। तो जब तक वो इस लेवल पे रहेगा, उसके ये जो घबराहट की, तनाव की, ये जो सारी अवस्था है उसके साथ बनी ही रहेगी। और जब तक वो अंदर से अपने आप से जो अपने आप से जो रस को गेन नहीं करेगा, तब तक वो उस अवस्था में नहीं जाएगा। क्योंकि जो अंदर का जो पार्ट है, माइंड का जो है पार्ट है, वो बहुत वास्ट है। और उसके आगे ऐसा होता है कि जैसे मैं बाहर से देखता हूँ तो चीज़ें मेरे को बहुत बड़ी नज़र आती है, और जब मैं आंतरिक तल पर आके देखूँगा तो वो चीज़ें जो मुझे को हैरान कर देने वाली थी, जो मेरे को वो बड़ी दिखाई दे रही थी, जिनको देख के मैं घबरा जाता था, वो चीज़ें ही मेरे लिए सूक्ष्म हो जाती है। क्योंकि जो अंदर का जो विस्तार है, उसको साधु संत भी एक्सप्लेन अगर करना चाहे तो वो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मेरा अनुभव वो तो बहुत कम है, और जैसे कि मेरे को अपने अंदर का अनुभव मिलता रहेगा, मैं इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता रहूँगा। धन्यवाद।